हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिएगा यहाँ पे यूपी जो कि एनएचएम में जो 17,000 प्लस पोस्ट है, बहुत ही बड़ी खबर है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर पिता पक्ष का मान होगा या पति पक्ष का मान होगा। बहुत सारे भाई बहुत सारे बहन कमेंट करे थे, भाई तो नहीं बहन कमेंट करे थे कि सर जो है पिता पक्ष का मान होगा या पति पक्ष का। कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट का होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिए। ईडब्ल्यूएस बहुत सारे बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जो एएनएम या स्टाफ नर्स या फार्मासिस्ट या इलेक्ट्रीशियन का सभी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि एएनएम और फार्मासिस्ट का जो है रिजल्ट आ चुका है, सिर्फ स्टाफ नर्स और इलेक्ट्रीशियन का रिजल्ट आना बाकी है। अब बहुत सारे बहनें ये कमेंट कर रही थी कि सर जो है हमको किस मतलब पिता पक्ष का मान होगा या पति पक्ष का मान होगा। तरह तरह के कमेंट करे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीबी के लिए। तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हमको पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, महिला अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र जो है बहुत सारे बहनें कमेंट करे थे, कमेंट पे कमेंट आ रहा था, क्योंकि देखिए फॉर्म तो फिलअप कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है कैसे बच सकते हैं, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हाँ, फादर साइड का चाहिए कि हस्बैंड साइड का डीवी के लिए। तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बहनें हैं जो भूल गई हैं कि हमको किसका मान्य होगा, किस साइड का मान्य होगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बहनों का, तो हम सोचे एक बार वीडियो बना देते हैं, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ हमारे चैनल पर ही पड़ी हुई हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ये बताते हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और जो है अभी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं कब का मान्य होगा, पुराना या नया। बहुत सारे आपकी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में एक लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो फार्मासिस्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट जाके आप अपना स्कोर कार्ड देख लीजिएगा। स्कोर कार्ड जो है यूपी एनएचएम के अपडेट वाले पेज पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी एएनएम बहनों का नहीं आया है, एएनएम बहनों का भी स्कोर कार्ड नहीं आया, भले से रिजल्ट आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलेंगे यूपी एनएचएम के वेबसाइट पे। हम लोग नहीं चलेंगे, इस बात को जाने कि जो पुराना नोटिफिकेशन है आप यूपी एनएचएम के वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पुराने नोटिफिकेशन से बताएंगे। पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो नोटिफिकेशन है देख सकते हैं 17,000 प्लस पोस्ट के लेके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अपडेट देख लीजिएगा जो पुराना नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे आप नीचे आइएगा, ये जो पोस्ट है यहाँ पे हम आपको पहले सब जानकारी हम दे चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। और यहाँ पे देखिए वेटिंग लिस्ट के लेके स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बताने वाले 1:3 के रेशियो में रहने वाला है, ठीक है। 1:3 के रेशियो में रहने, मतलब यहाँ पे समझिएगा कि एक कैंडिडेट एक सीट पे 3 कैंडिडेट का को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। नीचे आते हैं हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स दिया हुआ है, इससे आपके कम नंबर्स अगर स्कोर कार्ड में भी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1:3 कैंडिडेट जो है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे जात सर्टिफिकेट को लेके और पूरी आपको जानकारी देना। वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब। नीचे आते हैं और तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर ही था, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पे देख लीजिएगा कैंडिडेट जो बिलिंग जो है ओबीसी एनसी और ईडब्ल्यूएस। देखिएगा यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा 1/4/2022। मतलब क्या होगा कि 1/4/2022 के जो है पुराना नहीं होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पहले का नहीं चला। अगर आपके एक तारीख चौथा महीना और अब 1 अप्रैल 2022 के बाद का है तो आपका मान्य रहेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अभी हम लोग पति पक्ष का मान होगा, पिता पक्ष का मान होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग फॉर्म भरते वक्त आप लोग भी देखे होंगे कि अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लगाए हैं, मान लीजिए पुराना लगा दिए, आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ही नहीं, ठीक है, तो आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये नहीं कि आपको बाहर निकाल दिया गया, तो आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से जनरल में ज़्यादा सीटें रहती हैं। आपको ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट है अगर आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, मान के चलिएगा इसके आपको पहले का बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग बात को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद आप लोग कोई भी अगर क्वेश्चन रहे तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट डेट क्या था, देख सकते हैं लास्ट डेट 12/12/2022 था लास्ट डेट। आप लास्ट डेट को देखिएगा जो भी है, तो यहाँ पे देखिएगा 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए और इसके बीच का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप बनवाए हैं, अगर आप लगाए हैं जो है फॉर्म भरते वक्त, तो इसके बीच का होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा अगर यहाँ पे बात करेंगे पिता पक्ष का मान होगा क्या पति पक्ष का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट,
EWS सर्टिफिकेट, सॉरी फ्रेंड्स EWS सर्टिफिकेट नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे EWS के बारे में पहले बता चुके हैं। 1/4/2022 के बाद का और जो है 12/12/2022 के पहले का होना चाहिए, जो लास्ट डेट यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपका जो है पिता पक्ष का मानोगे या पति पक्ष का मानोगे, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अब अगर देखिए हम यहाँ पे एक बात क्लियर कर देते हैं। देखिए जो भी भाई जो भी बहन है अगर EWS सर्टिफिकेट नहीं लगाए, मान के चलिएगा उनके पहले का ही लगा दिए हैं या उसके बाद का लगा दिए EWS सर्टिफिकेट, मतलब डॉक्यूमेंट कराने गए छांट रहे हैं वहाँ पे, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके अच्छे खासे नंबर से तो आपको जो है जनरल में उठा के तुरंत डाल देंगे, जनरल में आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुरंत नहीं, इस बात को वेटिंग लिस्ट का आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वेटिंग लिस्ट का आपको वेट करना पाए, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि नंबर अच्छे खासे रहेंगे, पहले से सिलेक्टेड है, तो वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा कि आप जनरल से फाइट करेंगे। ठीक है, जनरल से आप फाइट करेंगे, तो आपके जनरल कितना नंबर होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट के। अगर जितने भी कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट जो है इनवैलिड हो गया, मतलब उनका, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे मेन पॉइंट की जो है यहाँ पे पिता पक्ष का मान होगा कि पति पक्ष का, जो कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे बहनें कमेंट करे थे, देखिए आप फॉर्म भरते वक्त आपने किस साइड का लगा था, पति पक्ष का या पिता पक्ष का, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे जो देखिएगा 6 नंबर, द केस ऑफ जो है फीमेल कैंडिडेट द वैलिड जो है कास्ट सर्टिफिकेट इशूज जो है फॉर फादर साइड विल भी जो है ट्रेड जो है विल। सो मतलब आप समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो है ये जो है इस लाइन को 6 नंबर या 5 नंबर के EWS सर्टिफिकेट के बारे में बताएगा, लेकिन जो ये 6 नंबर है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है पिता पक्ष का मान होगा, फादर साइड का। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट से लव मैरिज कर लेते हैं, दूसरे कास्ट में चले जाते हैं, तो वहाँ कहीं छोटे जात के हो गए, कहीं बड़े जात के हो गए, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ इसी की वजह से कहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं आपका पिता पक्ष का मान होगा, पति पक्ष का नहीं मान होगा। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर आप ये देख लीजिएगा, 6 नंबर ये नोटिफिकेशन में दिया गया कि आपका पिता पक्ष का मान होगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र, इस बात को नहीं, पिता पक्ष का मान होगा, पति पक्ष का नहीं मान होगा, क्योंकि आप फॉर्म भरते वक्त आप लगाए होंगे पिता पक्ष का, पति पक्ष का लगाए तो डॉक्यूमेंट में आपको पिता पक्ष का भी लेकर जाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो आप लोग बनवा लीजिएगा। अगर देखिए यहाँ पे, और अगर नहीं बनवाते हैं तो अगर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको वहाँ पे छाटेंगे, तो कुछ दिन का टाइम देंगे कि आप इतने दिन के टाइम के अंदर आपको लेकर आना है। हो सकता है टाइम दे, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जहाँ तक चांसेस देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया है कि आपका पिता पक्ष का मान होगा, जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब अगर मान के चलिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, पिता पक्ष का ही मान होगा, बात को समझिएगा। देखिए अगर वीडियो में कहीं पर भी गलती हो गया तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ी मांगते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, EWS सर्टिफिकेट के बारे में हमको बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो EWS सर्टिफिकेट के बारे में हम पहले ही आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 तारीख चौथे महीने 2022 के बाद का होना चाहिए और 12/12/2022 के पहले का होना चाहिए आपका EWS सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। वीडियो में कहीं पर भी गलती हो गई इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कराएं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक दोस्तों, खुश रहा करिएगा। आज के लिए इतना ही।